हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किड्स स्टडी कॉर्नर। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ कैरी वाले एडिशंस, जो हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं उनको हम किस तरीके से जो है समझा सकते हैं। तो दोस्तों, आज जो मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ वो कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्योंकि हम जब भी बच्चों को कैरी वाले सम्स सिखाते हैं तो हम उनको जो है डायरेक्टली सिखा देते हैं, तो बच्चे वहाँ जो है कन्फ्यूज हो जाते हैं और वो अच्छे तरीके से जो उनको नहीं समझ पाते। तो जब भी आप कैरी वाले सम्स बच्चों को सिखा रहे हैं, जब भी आप जो है कैरी वाले सम बच्चों को सिखाएं, तो कुछ बातों का जो है ज़रूर ध्यान रखिए। फर्स्ट जो है, आप कैरी वाले सम सिखाने से पहले बच्चों को इस तरीके से, यानी कि 3 बिल्डिंग एडिशंस जो होते हैं वो आप बच्चों को ज़रूर सिखाइएगा। जब भी आप कैरी वाले सम सिखा रहे हैं तो उसमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, 1 + 5 करना है बच्चों को। तो 5 + 1 = 6, बच्चा इजीली समझ जाएगा। अब 6 यहाँ तक हो गया है बच्चे का, ओके। इसके बाद में बच्चों को 6 फिर से ऐड करना है, तो वो भी आप बच्चे को ज़रूर सिखाइए। तो 6 में 6 प्लस करेगा कितना होगा, 12 हो जाएगा। ये हम और आप बहुत आसानी से बता देंगे कि 6 + 6 करेंगे तो 12 हो जाएगा। बट बच्चा कैसे समझाएं, हम बच्चे को किस तरीके से समझाएं, वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारी 10 फिंगर्स तो नहीं होती। बच्चे तो नॉर्मली फिंगर्स पे ही काउंट करते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 बची। अब 6 और कहाँ से बच्चा लेकर के आए, तो उसके लिए बहुत ही सिंपल है। या तो देखिए, आप इस तरीके का जो है लाइन उनको ड्रॉ करके दीजिए, या आप उनसे बोलिए कि वे हमेशा जब भी आप वो एडिशन के सम्स करते हैं तो एक लाइन इस तरीके की ज़रूर ड्रॉ कर लें, ओके। अब देखिए, सिंपल तरीका क्या है, 6 तक करना है। अब बच्चों को 6 और काउंट करना है, तो वो 6 के बाद में 7 8 9 10 11 12। अब वो इजीली जो है यहाँ पर लिख सकता है 12, ओके। ये हो गया एक तरीका कि हमें 3 बिल्डिंग वाले जो बच्चों को ऐड करना सिखाना है, यानी कि जब भी हम कैरी लगाएंगे तो वो ऐड भी बच्चा करना इजीली उसमें सीख जाएगा। तो हमें ये ज़रूर बच्चों को सिखाना है। सेकंड चीज़, जब हम बच्चों को एडिशन वाले सिखाते हैं तो फर्स्टली हमें देखना है कि हमें सिंपल वाले से ही स्टार्ट करना है, हमें बहुत लंबे डिजिट्स नहीं लेने हैं। अब हमें बच्चों को करना है 7 + 5। अब या तो आप दो कंडीशंस हैं आपके पास में, दो तरीके आप ले सकते हैं कि आप 7 + 5 बच्चों को कैसे करवा रहे हैं। तो बच्चा वही है, लाइंस के थ्रू कर ले टोटल, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, तो टोटल ये हो गया 12। या फिर बच्चा आप अपने फिंगर्स पे जो है 7 को अपने माइंड में रखिए और 5 को फिंगर्स पर काउंट करें, यानी कि 7, आफ्टर 7 वो 5 को काउंट करें। 7 हमारे माइंड में है, 7 8 9 10 11 12, जो है इस तरीके से बच्चा कर सकता है। अब उसको आप ये नंबर जो है साइड में लिखने की दीजिए। अब इसमें एक और चीज़ याद करानी है बच्चों को कि आप बच्चों को हमेशा वंस और टेंस भी समझाएं, यानी कि जब आप इस तरीके वाले क्वेश्चंस दे रहे हैं तो आपको बच्चों को समझाना है कि ये वंस का प्लेस है और ये टेंस का प्लेस है। तो बच्चा इसमें भी समझ जाएगा कि ये वंस का प्लेस है और ये टेंस का प्लेस है। ये बच्चों को जो है क्लियर कराना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। क्या बच्चे यहाँ पर 1 लिख देंगे, यहाँ पर 2 लिख देंगे, तो ये गड़बड़ हो जाता है। ये चीज़ नहीं करानी, बच्चों को वंस और टेंस भी बताना है। तो हमारा वंस है ये और टेंस है हमारा ये, तो हम वंस वाले को तो हम वंस के नीचे लिख देंगे और टेंस वाले को हम क्या करेंगे, इसके ऊपर लिख देंगे। तो जो है आप इस तरीके से करवा सकते हैं। अब 1 + 1 क्या हो गया, 2, ईजिली बच्चा कर लेगा। पर दोस्तों, मैं एक और चीज़ आपके साथ में शेयर करूंगी। मैंने अपने बच्चे को जो है किस तरीके से सिखाया था, मैंने अपने बच्चे को सेम मैं नंबर ले लेती हूँ, जैसे कि 17 + 5 हमें करना है, तो 17 + 5 करना है। मैंने अपने बच्चे को जो है करवाया था 7 + 5 12, हमने निकाल ही लिया किस तरीके से निकालना है। मैंने अपने बच्चे को करवाया था ये इस तरीके से, जैसे कि बच्चा 2 यहाँ पर लिख देगा तो वो 1 यहाँ पर लिखे। ये टेंस वाला 1 मेरा बच्चा यहाँ पर लिखता है, वो बाद में इरेजर से रिमूव कर देता है, बट मेरा बच्चा जो है उसको यहाँ पे लिखता है, तो उसको आसान रहता है 1 + 1 2 करने में। कई बार बच्चे जो हैं भूल जाते हैं, ये तरीका जो है वो बिल्कुल सही है। कई बार जो है बच्चे भूल जाते हैं यहाँ पर करना, तो इसके लिए बच्चे जो है यहाँ पर भी लिख सकते हैं। बस हाँ, मेरे बच्चे को यहाँ पर लिखना पसंद है तो वो उसकी चॉइस है। आप इस तरीके से भी करवा सकते हैं कि वो 1 + 1 ईजिली कर ले। या एक और तरीका है, जैसे कि आप 17 + 5 करवाएँ, तो आप यहाँ पर ना 2 इस तरीके से लिख दीजिए। तो 7 + 5 2 आ जाएगा, 1 बच्चा यहाँ पर लगेगा, वंस के प्लेस पर तो 1 आ जाएगा, क्योंकि हमने इन दोनों को तो ऐड कर लिया, तो इसका ये एडिशन तो यहाँ पर आ गया। अब जब हम इसको और इसको ऐड करेंगे तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि हमारा आंसर हो गया 22। इसमें भी जो है बच्चा कई बार कन्फ्यूज हो जाता है, तो आप इस मेथड से भी नहीं सिखा सकते हैं। बेस्ट जो मेथड होता है, यानी कि आपको ये लेना है या फिर आपको ये वाला देखना है।
ये मैंने जो है आपको ये वाला इसलिए समझाया कि कई बार लोग है इस तरीके से भी लोग समझाते हैं, ये थोड़ा सा तरीका सही नहीं होता है। नेक्स्ट जो अब हम जाएंगे इस तरीके से वाले क्वेश्चन जो होते हैं हमारे, उन पे जाएंगे। यानी कि हमको बच्चों को ज़ीरो की वैल्यू भी समझानी है, ज़ीरो के बारे में भी बताना है, ज़ीरो का मीनिंग भी बताना है। ज़ीरो मीन्स क्या होता है? ज़ीरो मीन्स नथिंग, यानी कि ज़ीरो मतलब कुछ भी नहीं। तो हम जब 8 में ज़ीरो प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? हमारा 8 ही आएगा। ये चीज़ बच्चों को क्लियर करानी बहुत ज़रूरी होती है, बच्चे नहीं जानते हैं। तो 1, क्योंकि कोई भी एरर नहीं तो हमारा 1 ऐसे ही आ जाएगा। अब इसके बाद में देखिए, आप बोलेंगे कि ये वाला और ये वाला सम एक जैसा है। नहीं, ये एक जैसा नहीं है। यहाँ पर सिर्फ नंबर 1 है जो कि बच्चा इजीली काउंट कर लेगा, बट यहाँ पर नंबर 5 है, यानी कि नंबर थोड़ा सा बड़ा है। तो अब बच्चा क्या करेगा? 9 + 3। अब जैसे कि बच्चे ने 9 ले लिया माइंड में, 9 + 3 करना है। 9, 10, 11, 12। 9 बच्चे के माइंड में है, यानी कि 9 तो है। आफ्टर 9, क्योंकि बच्चा बिफोर और आफ्टर सीख ही चुका है आपका, तो आप बोलेंगे बच्चा आफ्टर 9 काउंट करो 3। तो आफ्टर 9, 9, 10, 11, 12। 12 का आ जाएगा हमारा यहाँ पे 2 कैरी 1। ओके, आप साइड में लिखने के लिए भी बोल सकते हैं बच्चों को कि ज़रूर वो साइड में लिखे, तो 2 बच्चा यहाँ लिख देगा, 1 लिख देगा कैरी। 5 + 1, तो 1 2 3 4, 5 + 1 इज़ 6। तो बच्चा यहाँ पर 6 ईजीली लिख देगा। ओके दोस्तों, आप इस तरीके से जो है बच्चों को सवाल समझा सकते हैं। उसके बाद जो है आप इस तरीके के जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं उन पर आइएगा। उनमें भी क्या करना है आपको कि जो फर्स्ट यानी कि वंस का जो प्लेस है उसमें तो आप कैरी वाला नंबर दीजिए, बट यहाँ पर आप ज़्यादा बड़े नंबर्स नहीं दीजिए जब भी आप शुरू में करवा रहे हैं। तो 9 + 5 14 होता है, हमें पता है, आसानी से हम निकाल सकते हैं। बच्चों के लिए वही सेम मेथड आपको लेना है, माइंड में रखना है 9, और आफ्टर 9 5 नंबर्स काउंट करनी है। तो आफ्टर 9 कितने 5 नंबर्स है ना नीचे, हम उसी काउंट करेंगे। तो 9, 10, 11, 12, 13, 14। कितना आया? 14। 14 का 4 हम लिखेंगे वंस के प्लेस में, और 1 जाएगा हमारा इस पे। अब 7 + 2 कितना होता है? 7। आफ्टर 7 2 हमें काउंट करना है। 7, 8, 9 और 1 10। तो बच्चा यहाँ पर इजीली जो है 10 लिख देगा। इस तरीके से अगर आप समझाते हैं ना तो बच्चा आसानी से समझ जाएगा। एक और चीज़ मैं आपसे बोलूँगी, जब भी आप बच्चों को सम समझा रहे हैं तो आप इन तीनों को एक दिन कम से कम दीजिए, फिर इस तरीके से सम को करने के लिए बच्चों को एक दिन कम से कम दीजिए, और इस तरीके सम पर जब आए तब भी आप बच्चे को कम से कम 1 से 2 दिन ज़रूर दीजिएगा। यानी कि जब भी आप कैरी वाले सम बच्चों को समझा रहे हैं तो उस टाइम पर आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपको बच्चों को समय देना है। आपको ना रेलगाड़ी की तरह भागते नहीं चले जाना है कि आप बस चुक 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 करके भागते चले जाए। आपको वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको बच्चों को थोड़ा सा टाइम देना है, आपको आराम आराम से जो है बच्चों को सम सिखाने हैं, क्योंकि यही बेस होता है बच्चों का मैथ्स को समझने का, मैथ्स को पढ़ने का। तो अगर बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज होकर के आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा तो वो सही नहीं होगा। मैथ्स में आप एडिशन समझाएं बच्चों को, या माइनस समझाएं, या सब्ट्रैक्शन समझाएं, तो आप उनको थोड़ा सा टाइम ज़रूर दें। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय।